जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, जिंदगी की नई उम्मीद लेकर रिचा अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक नौकरानी जैसी बनती जा रही थी। वह घर के सभी लोगों की बात मानकर जितनी भी मेहनत करती, फिर भी उसकी कोई कदर नहीं होती थी। उसका ससुर कभी खाने में नमक कम होने की शिकायत करता, तो कभी मिक्सर में मसाले पीसने की बजाय सिलबट्टे का इस्तेमाल करने को कहता। रिचा को एहसास होने लगा था कि वह इस घर की बहू कम और नौकरानी ज्यादा बन गई है। उसने अपना मन हल्का करने के लिए अपनी माँ से भी बात की, लेकिन उसकी माँ ने भी उसकी परेशानी समझे बिना उसे थोड़ा सब कुछ एडजस्ट करने के लिए कहा। हालात ऐसे हो गए थे कि पानी से भरे बेसमेंट को साफ करना, जो उसे सबसे ज्यादा घिन वाला काम लगता था, अब उसे बिना झिझक अपने हाथों से करना पड़ता था। और रात होते ही उसका मन हो या ना हो, उसे अपने पति की हर बात मानकर सब कुछ सहना पड़ता। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त का वीडियो कॉल आया, जिसमें उसने देखा कि उसकी दोस्त का पति उसका हर तरह से ख्याल रखता है और खाना बनाने में भी उसका हाथ बंटाता है। उसकी दोस्त ने बताया कि घर संभालते हुए भी वह डांस ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई है। उसने रिचा से कहा कि अगर वह चाहे तो वह भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन रिचा को मालूम था कि उसके घर वाले इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपनी दोस्त का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अगले दिन उसकी ससुर का फिर ड्रामा शुरू हो गया। वह रिचा के पास आकर कहने लगी, मेरा शर्ट मशीन से नहीं, हाथ से साफ करो, नहीं तो पसीने के दाग नहीं जाते। लेकिन इस बार रिचा ने पहली बार जवाब दिया, Part lemon juice, 1 part baking soda. Kitchen is the solution to every problem. फिर भी उसने गुस्से में कपड़े साफ किए और रात को अपने पति के आने का इंतजार करती रही। मौका मिलते ही उसने अपने पति से कहा, क्या हम घर में एक कुक रख सकते हैं ताकि मुझे अपने लिए थोड़ा समय मिल सके। उसके पति ने कहा, फ्री टाइम में तुम क्या करोगी? रिचा ने जवाब दिया, मैं एक डांस ऑडिशन में हिस्सा लेने वाली हूँ, अगर सिलेक्ट हो गई तो डांस टीचर बनकर एक जॉब कर सकती हूँ। लेकिन उसके पति ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आज बहुत थक गया हूँ, प्लीज तुम फिर शुरू मत हो जाओ। पति की बात सुनकर रिचा मन ही मन बहुत निराश हुई, लेकिन फिर भी उसने फैसला कर लिया था कि कुछ भी करके उसे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो घर की नौकरानी की तरह उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। उस रात उसने घर का सारा काम निपटाया और बाहर सोफे पर जाकर सो गई, ताकि वह पीरियड्स का बहाना करके थोड़ा समय निकाल सके और घर पर ही डांस की प्रैक्टिस कर सके। सुबह उसके पति ने जब उसकी पीरियड्स की बात सुनी तो वह कहने लगा, शायद 5 दिन तक तुम्हें आराम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम फिर ठीक हो जाओगी। रिचा ने थोड़ी राहत की सांस ली और उसके पति ने घर के काम के लिए एक सफाई महिला को बुला लिया। रिचा घर पर चुपके से अपने डांस की तैयारी करती रही और घर पर उसका ससुर और पति उन 5 दिनों के जल्दी खत्म होने का इंतजार करते रहे। अगले पार्ट के लिए नीचे कमेंट करें।